एकं नित्यं गुणनफलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं पवित्र करने वाले साधु संतों की आए हुए सत्संग प्रेमी ऐसी पाठ के क्रम में आप लोगों ने सत्संग में कवि शायद के बारे में महाराज के बारे का पाठ सुना। महात्मा ने इसकी व्याख्या करा लोगों को सुनाया। गुरु महाराज की वाणी में जीवो पिता कहते संतन हितकारी इसे गाया तन इंद्र शंकर अज्ञान। गुरु महाराज की वाणी है ध्यान इंद्री अज्ञान भक्त जीव इस तरह से इंद्रियों के संग में लिप्त हो गया जिस तरह से शेर बकरियों की झुंड में आकर अपने स्मृति को भूल जाती है, उसी तरह हम भूल गए। रामचरितमानस में आया है कागभूषण जी और करो संवाद सुनो तात यह अकथ कहानी समझत बनई न जाय बखानी ईश्वरियांश जीव अविनाशी चेतन यमन सहज सुखरासी सो माया वश भय गोसाई बांधव की चमर कटकी नाई जड़ चेतन नहीं पर गई दृष्टि यदि विषा छूटहु कठिनाई तब ते जीव भर दुखारी छूटन ग्रंथि कोई न सुखारी। कहते हैं सुनो तात यह अकथ कहानी समझत बनई न जाय बखानी। समझ में नहीं आता मैं कैसे कहूँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव अविनाशी क्यों? ईश्वर का अंश है, ईश्वर अविनाशी है, अगोचर है, अव्यक्त है, अजन्मा है। उसका अंश जीव जन्मा हो गया, नाशी हो गया, दुखी हो गया। क्यों? अंश परमात्मा अंश है, हम अंशी हैं, हम उनके अंशभूत हैं, तो उनका गुण आना चाहिए।
लोहे का टुकड़ा एक लोहे के बुरादा में, कोई भेद नहीं, दोनों को चुंबक के पास ले जाएंगे, चुंबक दोनों को ग्रहण करता है, लोहे को टुकड़े को भी और लोहे के बुरादे को भी, दोनों में कोई अंतर नहीं। पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार होता है। फिर क्यों हम परम पिता परमात्मा के अंश हैं, हम दुखी क्यों? फिर उसे पहचानने के हमें क्यों पहचाने? सो मायावश भयो गोसाई, भूमि पर ढावर पानी, जल जीवही माया निटानी। आकाश से बारिश होती है, स्वच्छ रहता है, बिल्कुल शुद्ध। जैसे जैसे भूमि की सतह पर आता है वह गंदा हो जाता है, उसी तरह परम पिता परमात्मा से जीव का जब विलय होता है, माया के वशीभूत होने पर वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। अज्ञान संग, जिस तरह शेर बकरी के झुंड में आकर अपने को बकरी मानने लगता है, उसी तरह यह जीव इंद्रियों के संग, इंद्रियों की बकरी के संग आकर अपने को जीव मान लिया। सो मायावश भय गोसाई, बांधे पीठ मरकट की नाई। हमें वह माया, कौन माया? जो परम पिता परमात्मा की दासी है, और वह हमारा हमको नचा रहा है। जो पिता के दास और पिता के पुत्र को नचा दे, अकथ कहानी कहा नहीं जाता है। जो परम पिता परमात्मा का दास है, तो माया उसमें गोसाई। व्यापी रहो संसार में माया कटक प्रचंड, शैना कवि कामादि भट्ट दम कपट पाखन। सो दासी रघुवीर की, यह माया परमात्मा की दासी है, और वह माया जीव को नचा रहा है। ये क्यों? जड़ चेतन ही पर गई ग्रंथि है, अर्थात हम अपने आप को जीव मान लिए, हम अपने आप को राम मान लिए, कृष्ण मान लिए, श्याम मान लिए, आदि आदि नामों से अपने आप को वशीभूत कर दिया, हम बांध लिए। इस कारण हम जीव कहला गए। जड़ चेतन ही पर गई ग्रंथि, जड़ चेतन ही पर गई ग्रंथि। यदि विषा छूटे कठिनाई, छूटती है। विषा मिथ्या है, यह ग्रंथि कैसी है? जबकि मिथ्या है। विषा छूटे ही कठिनाई, मिथ्या है। लेकिन हम सत्य मान के बैठे हुए हैं, हम मिथ्या को समझ नहीं पा रहे हैं। मिथ्या है क्या, गलत है क्या, जो हम सत्य स्वरूप मान लिए, जिसके कारण ये जीव को नचा रहा है। यह माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवात्रा, यह ऐसी प्रचंड माया है जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी नचाता है। यह माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवात्रा, यद सत्वात् विषय भाति सकलम रज्जो यथा ये ब्रह्म। यद सत्वात्, जो सत्य है, किस तरह सर्प का भान होता है रस्सी में, अंधेरा रात्रि को अंधेरा में जब रस्सी पर लात पड़ जाए, हम लोग समझने लगते हैं यार सर्प है।
सर्प जनित दुख होने भी लगता है, जबकि रस्सी में लाग पड़ता है, सर्प जनित भय हो जाता है। रस्सी मिथ्या है, रस्सी सत्य है, सर्प मिथ्या। रस्सी सत्य है, सर्प मिथ्या है। दुख मिथ्या का हुआ, रस्सी का नहीं। रस्सी तो सत्य है। सर्प का भान हुआ, सर्प मिथ्या है। मिथ्या का दुख हो गया। क्यों? अज्ञानतावश। अज्ञानतावश मिता मोहमयी माता जातो बोधमय सुता। अज्ञानता के बाद, अज्ञानता के कारण हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। मिता मोहमयी माता जातो बोधमय सुता। अज्ञानता के वश संध्या कैसे करूं? इसे कहते वहां सत्य क्या है? रस्सी है। मिथ्या भान हुआ सर्प का। नहीं जानने के कारण अज्ञानतावश, अज्ञान रात्रि के अंधकार के कारण वह अज्ञान है। रात्रि अज्ञान का प्रतीक है। उस अंधकार में हम रस्सी को नहीं देखे तो इसी भान हो गया। यह संसार को हम नहीं जान रहे, यथावत क्या है। यह चकाचौंध संसार जो है, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और यह परमात्मा की कृति है, उद्भव है, बनाया हुआ है उसकी। और इसको हम सत्य स्वरूप मान करके धन, पुत्र, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, मान, इनको सत्य स्वरूप मान करके हम इसी को अपना रहे हैं। इसलिए दुख हो रहा है। सत्य नहीं है, संपत्ति सत्य नहीं है, प्रतिष्ठा सत्य नहीं है। क्यों? यह सत्वात विषय सत्य है। मिथ्या भान होता है सत्य की। सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता और असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। जो सत्य है वो कभी असत्य नहीं हो सकता, और जो असत्य है उसकी सत्ता नहीं है। लेकिन सत्ता नहीं रहते हुए भी हम अज्ञानतावश, हम